जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्रि पूजन की सरल विधि बताऊंगी। तो देखिए, नवरात्रि का पावन पवित्र त्योहार आने वाला है और नवरात्रि का त्योहार पूरे 9 दिन चलता है। 9 दिन की स्थापना हमें कैसे करनी है, पूजा कैसे करनी है, इसकी संपूर्ण विधि आज मैंने शेयर की है। तो नवरात्रि के पहले दिन हम स्थापना कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जिस जगह पर भी आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद हमें यहाँ पर चौकी लगानी है और आप कोशिश कीजिएगा कि नवरात्रि पूजा की चौकी आप पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में लगाएं। यानी कि या तो पूजा करने वाले का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए या तो भगवान जी का, हमारी माता रानी का मुख पूर्व दिशा में हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो पूर्व या पश्चिम में हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हमें लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। अगर आपके पास नया वस्त्र नहीं है कोई बात नहीं, जो पहले से पूजा का आसन है उसी को साफ करके आप चौकी पर बिछा सकते हैं। उसके बाद फिर हम चावल का आसन देकर माता रानी के स्वरूप को विराजमान कर देंगे। माता रानी की फोटो या मूर्ति जो भी है उन्हें आप विराजमान कर दें। फिर हमें जवारे बोने हैं। चैत्र नवरात्रि में जवारे का बहुत महत्व होता है, तो हो सके तो आप जवारे जरूर बोइएगा। जवारे के लिए मैंने यहाँ पर मिट्टी का कुंडा लिया है, उसमें मिट्टी भर ली है। उसके बाद फिर मैं जौ डाल दूंगी। जौ जल्दी अंकुरित हो जाए इसके लिए रात को ही मैंने जौ को भिगो के रख दिया था। इससे जो हैं, जो हमारे जवारे हैं वो पहले दिन ही अंकुरित हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जवारे बो दिए हैं। अब कुंडे को तिलक करेंगे और ये हम चौकी पर ही रख देंगे। तो यहाँ पर हमने जवारे रख दिए हैं। फिर हमें कलश स्थापना करनी है। उसके लिए मिट्टी का, तांबे का, पीतल का कोई भी कलश लेंगे। कलश में पहले गंगा जल भरेंगे, फिर शुद्ध जल भरेंगे, फिर कलश के कंठ पर मोली बांध देंगे। अब हमें इस कलश पर स्वास्तिक बनाना है और कलश में हल्दी, सुपारी, सिक्का, चावल और थोड़े से फूल हम डाल देंगे। फिर हम कलश के ऊपर पंच पल्लव यानी 5 आम के पत्ते लगाएंगे। आम के पत्ते आपके पास ना हो तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। पत्तों को तिलक करके लगा देंगे। उस पर एक ढक्कन रखेंगे। ढक्कन में हम चावल भर लेंगे। अब हमें एक नारियल लेना है। नारियल पर तिलक करेंगे और नारियल पर हम कोई भी लाल कपड़ा बांध लेंगे। लाल कपड़ा बांध सकते हैं, चुनरी बांध सकते हैं या फिर आप कलावा बांध सकते हैं। नारियल पर हम इस तरह से कलावा बांध लेंगे। अब नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए, देखिए या तो साधक की तरफ नारियल का मुख होता है या ऊपर की तरफ होता है। तो यहाँ पर साधक की तरफ नारियल का मुख करते हुए हम नारियल कलश पे रखेंगे और इस कलश को हम जवारे के ऊपर रख देंगे। आप चाहें तो अलग से भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर जवारे के ऊपर ही कलश की स्थापना की है। तो कलश की स्थापना हो गई है। अब थोड़े से चावल का आसन देके हम गणेश जी की स्थापना कर लेंगे। इस तरह से नवरात्रि के पहले दिन हमने स्थापना कर ली है। पहले दिन हमें ये स्थापना करनी है और अब पूरे 9 दिन तक चौकी यहीं पर लगी रहेगी। 9 दिन तक हमें पूजन करना है। अब जल के छींटे लगाकर सबसे पहले हम चौकी का शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद फिर हम दीपक जलाएंगे। तो देखिए, अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो देसी घी का दीपक माता रानी की बाईं तरफ और तिल के तेल का दीपक माता रानी की दाईं तरफ जलाया जाता है। और अगर आपको कुछ भी समझना है तो जो भी दीपक जलाएं वो माता रानी के सामने आप जला सकते हैं, बिल्कुल सामने। तो यहाँ पर मैं साधारण दीपक जला रही हूँ। इसके साथ ही अब हम हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करेंगे, संकल्प करेंगे, हे माता रानी, आज से पूरे 9 दिन तक मैं आपका पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, गलतियों को क्षमा करें और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद गणेश जी को, माता रानी को कलश को भाव रूप में जल के छींटे लगा के स्नान करा देंगे। फिर हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप पहले नवरात्रि के दिन, स्थापना के दिन गणेश जी को जनेऊ भी जरूर समर्पित करें। जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ कलावा समर्पित कर सकते हैं। फिर माता रानी को हम वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित करेंगे और पहले नवरात्रि के दिन माता रानी को हम लाल रंग की चुनरी जरूर समर्पित करेंगे। एक दिन ही चुनरी समर्पित कर सकते हैं आप चाहें तो आप डेली 9 अलग अलग चुनरियां भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन पहले दिन चुनरी समर्पित करना जरूरी होता है। इसके साथ ही देखिए, कलश पे हमने पहले ही मोली बांध दी थी यानी कलावा बांध दिया था। साथ में जवारे जो हैं, जवारे पर भी हम कलावा बांध देंगे। इसके बाद रोली से हम सभी को तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, माता रानी को, फोटो में विराजमान सभी देवी के स्वरूपों को और जो माता रानी का शेर है उनको, दिए को, कलश को, सबको, जो भी हमने स्थापना की है सभी को हम
रोली से यहाँ पर तिलक कर देंगे। उस तिलक के ऊपर हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। इसके बाद फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित कर दीजिएगा। फूल ना हो तो बगैर फूल के पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। अगर 16 श्रृंगार है तो 16 श्रृंगार समर्पित कर दीजिए। 16 ना हो तो जितने आपके पास हो उतना श्रृंगार समर्पित कर दीजिए। और देखिए पूरी नवरात्रि में एक बार हमें श्रृंगार समर्पित करना है। आप किसी भी नवरात्रि के दिन श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं। फिर हम देखिए भोग समर्पित करेंगे। तो पहले नवरात्रि के दिन हम पहले पान का भोग समर्पित करेंगे। उसके लिए हमने एक पान का पत्ता लिया है, उस पर हम पताशा, लौंग, इलायची और सुपारी रखकर माता रानी को समर्पित करेंगे। तो ये हम पान का भोग पहले समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही हम पताशे का भोग समर्पित करेंगे। देखिए पताशे का जो भोग है ना वो सबसे शुद्ध माना जाता है, तो हो सके तो आप पताशे का भोग समर्पित कीजिएगा। पताशा ना मिले तो आप मिश्री का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम पंचमेवे का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। तो पंचमेवे का भोग है आप वो समर्पित कर दीजिए। अगर कोई ऋतु फल आपके पास अवेलेबल है तो ऋतु फल का भोग भी आप समर्पित कर सकते हैं। यानी जो फलाहार का भोग ही हमें समर्पित करना है, अन्न का भोग समर्पित नहीं करना है। तो यहाँ पर हम फलाहार यानी किसी भी फल का भोग समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम जल समर्पित करेंगे। और अगर आप कोई कथा सुनते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, यानी जो भी आप पाठ करते हैं या कथा सुनते हैं वो इस समय पर अपने हाथ में फूल लेकर हम कथा पाठ कर लेंगे। और अगर आप कथा पाठ नहीं करते हैं तो इस वाले पार्ट को आप स्किप कर देना, फिर आप सीधा हवन कर लेना। तो यहाँ पर कोई भी कथा पाठ जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। नवरात्रि की कथा का वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लेना। कथा सुनने के बाद जो फूल हमने अपने हाथों में लिया है ये फूल हम माता रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद फिर हमें हवन करना होता है। देखिए नवरात्रि में हवन का बहुत महत्व होता है और छोटा सा ही हवन होता है, बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पर गाय के गोबर से बने हुए उपले को हम जला लेते हैं। उपला अगर आपके पास नहीं है तो आप कपूर को जला सकते हैं। तो यहाँ पर यानी कि हमें अग्नि प्रज्वलित करनी है। तो यहाँ पर हमने अग्नि प्रज्वलित कर ली है। इसके बाद इसमें गाय के गोबर से बना हुआ उपला मैंने जलाया था, उसमें थोड़ा सा कपूर हम डाल देंगे, थोड़ा सा घी डाल देंगे ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। फिर इसके बाद हमें इसमें लौंग का जोड़ा चढ़ाना होता है। तो देखिए 2 लौंग एक साथ चढ़ाई जाती हैं और 2 जोड़े चढ़ाए जाते हैं। घर में जितने भी सदस्य हैं सबके नाम का लौंग का जोड़ा आप जरूर जरूर चढ़ाएं। नवरात्रि में लौंग का जोड़ा चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है उसका भोग भी हम अग्नि में समर्पित करेंगे। शास्त्रों के अनुसार अग्नि में जो भोग समर्पित किया जाता है वो सीधा देवताओं को मिलता है, इसलिए अग्नि में भोग समर्पित करने की विशेष महिमा है। साथ में जो पान आपने समर्पित किया है इस पान का भी एक बीड़ा बना लेंगे, यानी पान को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर जो लौंग हमने रखी थी ना वो लौंग हम इसके ऊपर ऐसे थोड़ा गड़ा देंगे तो बीड़ा बन जाएगा। इसको भी हम हवन में ही समर्पित कर देंगे और ये अच्छे से प्रज्वलित हो जाए इसके लिए जब आप इसे समर्पित करें ना तो इसके ऊपर आप कपूर भी डाल दीजिएगा। आप चाहें तो आप देसी घी डाल सकते हैं ताकि अच्छे से ये अग्नि में सम्माहित हो जाए। तो इस तरह से हम भोग समर्पित कर देंगे। अब भोग समर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेंगे, बिल्कुल जरा सा जल अपने हाथ में लेंगे और चौकी के ऊपर से हम 2 बार इस तरह से हवन के ऊपर से वार के हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से अग्नि में भोग समर्पित हो जाएगा, हवन हो जाएगा। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो देखिए दक्षिणा पूरे 9 नवरात्रे में आप किसी भी दिन समर्पित कर सकते हैं। एक बार हमें दक्षिणा समर्पित करनी है तो किसी भी दिन आप यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर दीजिएगा। फिर धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो देखिए पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, ये वाली आरती हम करते हैं। आपको जो भी माता रानी की आरती आती हो आप वो आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद माता रानी से अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद हम जवारे सींच देंगे और जो जल का लोटा है ये सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो पूजा के बाद हम घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। तो भोग प्रसाद हम पूजा के बाद उठा के बांट देते हैं। शाम को भी हमें चौकी पर दिया जलाना है और शाम को हम भोग समर्पित करेंगे। तो शाम को आप कोई भी फल, चीनी, पताशे, मिश्री किसी भी चीज़ का भोग समर्पित कर सकते हैं। शाम को हमें हवन करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल बस हमें भोग माता रानी के सामने रखना होता है और आरती हम शाम को भी जरूर करेंगे। तो इस तरह से शाम को भी आप पूजन जरूर कीजिएगा। पूरे 9 दिन तक हमें इसी चौकी पर पूजन करना होता है। फ्रेंड्स, नवरात्रे पूजन की ये सरल एवं संपूर्ण पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो,
वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय माता दी, राधे राधे।